दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। इस बीच तमाम कोशिशों के बावजूद रूस यूक्रेन युद्ध रुक नहीं रहा है। आज भी युद्ध के मैदान से कई खतरनाक अपडेट है, इसीलिए हमने इसे 3 हिस्सों में बांटा। पहले हिस्से में आपको दिखाएंगे कि कैसे ईरान के लिए फिर खतरे की घंटी बजी है। वो 3 सबूत आपके सामने लाएंगे जो ये संकेत दे रहे हैं कि तेहरान के पास बहुत कम वक्त है। इसके बाद चीन ताइवान फ्रंट को लेकर आपके पास जो जानकारी आने वाली है वो चिंताजनक है। जहां अमेरिका की एंट्री से समंदर उबलने लगा है, अमेरिका ने ताइवान की सुरक्षा के लिए अपना घातक F-15EX फाइटर जेट तैनात कर दिया है। क्या बीजिंग कोई बड़ा खेल करने वाला है? जरूर देखिएगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ताइवान से किया था जिससे चाइना बड़ा क्या था। फिर विश्व के एक कोने में चल रहे दुनिया के सबसे बड़े युद्धाभ्यास को डिकोड करेंगे। आखिर स्पेस वॉर की तैयारी क्यों हो रही है, समझिएगा, देखिएगा। लेकिन शुरुआत करते हैं ईरान पर सबसे बड़े खतरे की खबर से। अमेरिका ईरान पर सिर्फ तख्ता पलट ही नहीं करना चाहता, बल्कि ईरान के सैन्य ठिकानों को पूरी तरह से दहला देना चाहता है। ट्रंप सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ ईरान के मिसाइल भंडार को भी पूरी तरह से तहस नहस कर देना चाहते हैं। और इसके लिए अमेरिका ने अब तक का सबसे डेडली प्लान बनाया है। 22 जून को अमेरिकी बॉम्बर्स ने ईरान के फोर्दो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर ठिकानों को टारगेट किया था। अमेरिका ने 14,000 किलो के बंकर बस्टर बम से ईरान को दहला दिया था। लेकिन अब जल्द ही ईरान पर अमेरिकी स्ट्राइक का राउंड 2 शुरू होने वाला है। पश्चिमी एशिया को लेकर ट्रंप जो प्लानिंग कर रहे हैं, उससे बहुत जल्द ईरान पर फिर से बहुत बड़ा हमला होगा। यह हमला इजराइल से भी किया जा सकता है और यह हमला अमेरिका से भी किया जा सकता है। जून में पहली बार अमेरिका ने ईरान में घुसकर हमला किया था। इससे पहले इजराइल भी 2 बार ड्रोन्स और मिसाइल से तेहरान में डायरेक्ट अटैक कर चुका है। लेकिन अब हालात इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ईरान पर हमले की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अमेरिका के साथ इजरायली टाइमर भी टिक टिक कर रहा है और इसके संकेत खुद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दिए। नेतन्याहू ने दुनिया को चौंकाते हुए 11 जुलाई को ईरान को बहुत बड़ी धमकी दी। नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान के पास अब सिर्फ 60 दिन बाकी हैं। सोचिए, 60 दिन का खेल कितना अजीब है ना। यही 60 दिन नेतन्याहू ने बल्कि पुतिन ने ट्रंप को दिए यूक्रेन के लिए, और 60 दिन नेतन्याहू ने दिया। इसके बाद वो इजराइल के तरीके से एक्शन लेंगे, ये नेतन्याहू ने कहा, और ईरान को खत्म कर देंगे। और ये काउंटडाउन 11 जुलाई से ही शुरू हो गया। नेतन्याहू की धमकी उस थ्योरी से पूरी तरह मिल रही है जिसमें ईरान के प्रधानमंत्री ईरान पर अमेरिकी दहशत का त्रिकोण मंडरा रहा है। यानी 3 ऐसे सबूत हैं जिनसे साफ जाहिर है कि अगले 2 महीने के अंदर ही ईरान पर एक बार फिर बहुत बड़ा हमला होने वाला है। सबूत नंबर 1, अमेरिका की अगस्त डेडलाइन। अमेरिका ने ईरान को सिर्फ अगस्त तक का वक्त दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के विदेश मंत्रियों के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल की है। इस बातचीत के बाद यह तय हुआ है कि ईरान को अगस्त के आखिर तक का समय दिया जाए, या तो डील करो या नतीजा भुगतो। ईरान पर अमेरिकी दहशत के त्रिकोण का दूसरा सबूत है ट्रंप की सीक्रेट प्लानिंग। ट्रंप अपनी कूटनीति को स्तर पर ले जा रहे हैं जहां से वो कभी भी ईरान को बहुत बड़ा धोखा दे सकते हैं। ट्रंप ने दोहरा संदेश दिया। ट्रंप साफ इशारा कर रहे हैं कि अगर ईरान अमेरिका के दरवाजे पर नहीं आता है तो अमेरिका उसके दरवाजे पर अपने तरीके से पहुंचेगा। ये एक रणनीतिक चेतावनी। ईरान पर अमेरिकी दहशत के त्रिकोण का तीसरा सबूत है कई देशों की अपने नागरिकों को ईरान जल्द से जल्द छोड़ने की एडवाइजरी, जिसमें भारत भी शामिल है। जब किसी देश का दूतावास अपने नागरिकों को वहां देश छोड़ने की सलाह देता है तो समझ लीजिए कि वहां खतरा बड़ा है। इस बीच अमेरिका और यूरोप ने ईरान को जल्द से जल्द डील करने की चेतावनी दी है। एक्सियोस और ईरान इंटरनेशनल की तरफ से रिपोर्ट किया गया है कि अमेरिका और यूरोप ने ईरान के लिए 45 दिन की डेडलाइन तय की है। अगर ईरान अगस्त तक न्यूक्लियर डील नहीं करता है तो ईरान पर स्नैपबैक तंत्र के जरिए कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। हमने आपको अभी बताया कि यह फैसला अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के विदेश मंत्रियों की ईरान पर बैठक में लिया गया। इसके बाद तो बड़ा सवाल यह है कि क्या न्यूक्लियर डील की डेडलाइन मानेगा? क्या ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखेगा? क्या ईरान पर अमेरिका, इजराइल फिर हमला करेंगे? लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं उससे यही लग रहा है कि ईरान को लेकर युद्ध की आग अभी पूरी तरह से ठंडी नहीं हुई है, बल्कि जरा सी चिंगारी ईरान में भीषण विनाश ला सकती है।
देखिए, जो हालात हैं वो चिंताजनक हैं। 2 जगह काउंटडाउन शुरू हो चुका है, यूक्रेन और ईरान, और दोनों जगह फोकल पॉइंट पर ट्रंप है। क्या करेंगे वो? ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान खामोश नहीं है। कुछ दिन पहले ही ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खamenei के सीनियर सलाहकार जावेद लारीजानी ने ईरानी टीवी पर ट्रंप को जान से मारने की धमकी दी। जवाद लारीजानी ने कहा, ट्रंप ने ऐसा अपराध किया है कि अब वो चैन से मार ए लागो के अपने लग्जरी रिसोर्ट में सूरज की किरणें भी नहीं ले सकते। एक छोटा सा ड्रोन उन पर कभी भी हमला कर सकता है, ये बहुत आसान है। ट्रंप ने इसका जवाब दिया था कि जब मैं 7 साल का था तब मैं सन बात लेता था। उस बात को काफी समय हो गया। ट्रंप को टारगेट करने वाली ये बयानबाजी सिर्फ जुबानी नहीं, इंटरनेट पर ब्लड पैक्ट नाम से एक ऑनलाइन कैंपेन सक्रिय है, जिसका दावा है कि वो अब तक 350 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इकट्ठा कर चुका है। इस कैंपेन में कहा गया है कि जो भी ट्रंप का सिर लाएगा उसे यह नाम दिया जाएगा। इसके अलावा भी ईरान में बहुत कुछ चल रहा है। ईरान एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है और रूस से लगातार कार्गो विमान ईरान पहुंच रहे हैं। लगातार दूसरे दिन ईरान में रूस के सैन्य विमान इल्यूशन IL-76, जो कि एक भारी भरकम कार्गो प्लेन है, उसकी लैंडिंग हुई है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कार्गो विमान से लगातार रूस हथियार पहुंच रहे हैं। रूस के हथियार ईरान पहुंच रहे हैं। इसके अलावा ईरान की प्लानिंग को लेकर लंदन काउंटर टेररिज्म कमांड के प्रमुख डोमिनिक मर्फी ने बड़ी चेतावनी दी है। मर्फी ने कहा कि ईरान, रूस और चीन के साथ मिलकर ब्रिटेन में बड़ी साजिश रच रहा है। इसे लेकर ब्रिटेन के इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी कमेटी की रिपोर्ट भी आई है। इसके मुताबिक ब्रिटेन में ईरान, रूस और चीन के साथ मिलकर प्रॉक्सी वॉर चला रहा है। ब्रिटेन में ईरान बड़े अधिकारियों की हत्या की साजिश रच रहा है। ईरान प्रॉक्सी वॉर के जरिए हत्या, अपहरण और साइबर अटैक करा सकता है। और यह भी कहा जा रहा है कि ईरान बहुत जल्द यूरोप में अपने स्लीपर सेल एक्टिव कर सकता है। यानी ईरान चुप नहीं। अगर उस पर हमला हुआ तो पूरी ताकत के साथ अमेरिका और इजराइल पर जवाबी हमला करेगा। और इतना ही नहीं, यह भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को जरूर बंद कर सकता है। इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम और बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रोडक्शन को तेजी से बढ़ा दिया है। ईरान में रूस और चीन से लगातार हथियारों का आना जाना जारी है और ईरान जल्द ही हूथी की मदद से तेल अवीव पर बड़े हमले कर सकता है। ईरान के हालात को देखते हुए एक बड़े वॉर एक्सपर्ट ने कहा है कि एन इंजर्ड एंड रिसेंटफुल स्टेट इज मोर डेंजरस टू द वर्ल्ड देन एवर। यानी एक घायल और आक्रोशित राष्ट्र दुनिया के लिए पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मतलब यह कि जब कोई देश किसी कारण से अपमानित, हारा हुआ या नुकसान में होता है और उसके अंदर बदले या गुस्से की भावना पैदा होती है, तो वो दुनिया के लिए ज्यादा खतरनाक बन सकता है। जैसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद हार और अपमान से भरे जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ और सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक हो गया। ऐसे ही हालात ईरान के साथ बन रहे हैं। ऐसे में घायल ईरान अमेरिका और इजराइल के लिए पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।